क्या तुम जानते हो कि जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अक्सर तब शुरू होता है जब दुनिया सो रही होती है। कोई शोर नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ एक खामोशी। और उसी खामोशी में कुछ लोग खुद को पूरी दुनिया से आगे निकाल लेते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि जिंदगी बदलने का खेल दरअसल सुबह की उस पहली किरण से शुरू होता है, जब ज्यादातर लोग बिस्तर में लेटे हुए खुद से वादा तो करते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, लेकिन उठते नहीं। और वही ठीक उसी वक्त दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन की शुरुआत कर चुके होते हैं। वो जीत रहे होते हैं जबकि बाकी दुनिया सुस्ताई हुई होती है। सालों पहले एक बूढ़ा मछुआरा मेरे गांव के पास रहता था। नाम था रमेश। लोग कहते थे कि वो पागल है क्योंकि वो रोज सूरज उगने से पहले अपनी छोटी सी नाव लेकर तालाब में उतर जाता था। बाकी मछुआरे धूप निकलने का इंतजार करते, आराम से नाश्ता बनाते, फिर नाव निकालते। लेकिन रमेश वो अंधेरी भोर में ही पानी का रास्ता नाप रहा होता। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम इतना सुबह क्यों उठते हो? इतनी ठंड में, इतने अंधेरे में क्या मिलता है इसमें? उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, शांति और शुरुआत। उसके हाथों की झुर्रियों में जैसे दुनिया की सारी किताबें छिपी थीं। उसने कहा, बेटा, दुनिया तब जीत ली जाती है जब दुनिया सो रही होती है। मछली वही पकड़ता है जो पानी को सबसे पहले छू ले। सूरज की रोशनी में तो हर कोई काम करता है, पर अंधेरे में मेहनत करने वाले को दुनिया पहचानती नहीं। दुनिया सिर्फ उसका परिणाम देखती है। उस दिन उसकी बात शायद समझ नहीं आई, लेकिन आज समझ आता है कि दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग इस बूढ़े मछुआरे की तरह ही होते हैं। वे सुबह की उस जादुई खिड़की को समझते हैं जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए खुलती है और पूरी जिंदगी बदल देती है। सोचो, सुबह का समय ऐसा क्यों माना जाता है जब इंसान सबसे तेजी से सीख सकता है, सबसे गहराई से सोच सकता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा माहौल, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ उस समय रीसेट होकर एकदम साफ होता है, जैसे नया पन्ना जिस पर तुम जो चाहो लिख सकते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग उस पन्ने को गंदी आदतों, आलस और फोन के नोटिफिकेशन से भर देते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों की सुबह की आदतों को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात साफ दिखेगी, उनकी सुबह बाकी सबकी सुबह से अलग होती है। और यही फर्क उनके पूरे दिन और फिर उनकी पूरी जिंदगी में दिखता है। एक बार एक मल्टी मिलियनेयर उद्यमी से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा, मैं सुबह उठते ही दुनिया की दिशा नहीं देखता, मैं अपनी दिशा तय करता हूं। उसने बताया कि सफलता दरअसल तकनीक, ज्ञान या पैसे का खेल नहीं है। सफलता का सबसे पहला रिश्ता उस वक्त से है जब तुम जागते हो और तब तुम क्या करते हो। अगर तुम उठते ही फोन चेक करते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, मैसेजेस देखते हो, तो तुमने अपने दिमाग को दूसरों की दिशा में धकेल दिया। लेकिन अगर तुम उठते ही खुद से जुड़ते हो, अपनी सोच, अपनी सांस, अपनी आकांक्षाओं से, तो उस दिन की दिशा तुम सेट करते हो। और जिस दिन की दिशा तुम तय करते हो, उस दिन को कोई हिला नहीं सकता। ये बात साधारण है, लेकिन वही साधारण चीजें जिंदगी बदल देती हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब सोचो, ये सब बातें तुमने कितनी बार सुनी होंगी, लेकिन सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। बदलती है तब जब तुम इसे समझते हो, महसूस करते हो, आजमाते हो। मैं तुम्हें कहानी बताता हूं एक ऐसे लड़के की जिसने सुबह के सिर्फ 1 घंटे को समझकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। ये लड़का किसी बड़ी फैमिली से नहीं था, ना पैसे, ना सपोर्ट, बस एक सपना कि ये जिंदगी किसी बड़े मकसद के लिए जी जाए। उसकी हालत ऐसी थी कि रात को सोने से ज्यादा मुश्किल उसके लिए सुबह उठना था। उसकी नींद ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। हर बार जब अलार्म बजता, वो खुद से कहता, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट करते करते साल निकल गए। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में वो पल आया जिसने सब बदल दिया। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था और उसे महसूस हुआ कि वो जिंदगी से भाग रहा है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसी तरह पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं? जवाब था नहीं। उसी रात उसने पक्का फैसला किया कि वो अपने सुबह के पहले घंटे को किसी भी हाल में बदलेगा। अगले दिन उसने अलार्म 5 बजे लगाया। अलार्म बजा और वो उठा नहीं। अगला दिन आया, अलार्म बजा, फिर नहीं उठा। लेकिन तीसरे दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर खुद को बिस्तर से खींचा। आंखें बंद थीं, शरीर बोझ जैसा लग रहा था, लेकिन वो उठ गया। उस दिन उसने सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाया, 5 मिनट पढ़ा और थोड़ी देर टहल लिया। लेकिन उस सुबह ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागी है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। धीरे धीरे वो 10 मिनट बढ़कर 20 हुए, फिर 20 से 40 और कुछ ही महीनों में उसकी सुबह उसकी ताकत बन गई। वो जो पहले हर काम टालता था, अब सबसे पहले खड़ा होता था। उसके पास कोई जादू नहीं था, कोई खास टैलेंट नहीं था,
सिर्फ सुबह की थोड़ी सी जागरूकता थी जिसने उसकी रातों की चिंता को खत्म कर दिया। उसने बताया कि जिंदगी की असली जीत सुबह ही मिलती है, क्योंकि सुबह वो समय है जब दुनिया तुम्हें रोक नहीं रही होती, तुम खुद से आगे निकल सकते हो। हम सब कोई ना कोई सपना लेकर बैठे हैं, सफलता, पैसा, बेहतर करियर, फिटनेस, मानसिक शांति। लेकिन सवाल है, क्या हम उन सपनों के लिए सुबह की कुर्बानी देने को तैयार हैं? जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वे अक्सर रात देर तक मोबाइल चलाते हुए पाए जाते हैं। समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकता की कमी होती है। और सुबह वो समय है जब तुम्हारी प्राथमिकताएं सबसे साफ होती हैं। मैंने कई लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने सुबह जल्दी उठकर सिर्फ 6 महीने में अपनी जिंदगी पलट दी। किसी ने किताबें पढ़नी शुरू की, किसी ने बिजनेस प्लान बनाया, किसी ने माइंडफुलनेस सीखी, किसी ने अपनी हेल्थ बदल दी। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है जिसमें दिमाग नई चीजें सबसे आसानी से पकड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि सुबह के पहले 2 घंटे में दिमाग की ब्रेन वेव्स ऐसी होती हैं जिसमें सीखना, सोचना और कोई भी सकारात्मक बदलाव डालना बाकी समय से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए अगर तुम सुबह उठकर अपना फोन खोलते हो तो तुम अपने दिमाग को सबसे खराब शुरुआत दे रहे हो। लेकिन अगर तुम सुबह उठकर अपनी सांस की आवाज सुनते हो, सूरज की हल्की रोशनी देखते हो या बस 2 मिनट के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हो, तो तुम अपने दिमाग को एक शानदार शुरुआत दे रहे हो। एक समय था जब मैं खुद सुबह उठने को सबसे बड़ी सजा मानता था। लगता था कि सुबह उठकर आखिर फायदा क्या है। लेकिन तभी मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। मैंने खुद को सिर्फ 7 दिन दिए, सिर्फ 7 दिन, और कहा देखते हैं सुबह उठकर होता क्या है। पहले दिन मुश्किल था, दूसरे दिन शरीर लड़ रहा था, तीसरे दिन मन बार बार कह रहा था क्यों कर रहे हो ये सब। लेकिन चौथे दिन कुछ बदलना शुरू हुआ। 5वें दिन सुबह की हवा अलग लगी। 6ठे दिन दिमाग हल्का महसूस हुआ। 7वें दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी पर नियंत्रण महसूस कर रहा हूं। और यही सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो, और वो एहसास सुबह उठकर ही आता है। सोचो, अगर तुम रोज अपने दिन की शुरुआत जीत से करोगे तो बाकी दिन तुम्हें कैसे हरा पाएगा। लोग कहते हैं कि सफलता बड़े फैसलों से मिलती है, लेकिन सच यह है कि सफलता उन छोटे छोटे फैसलों से मिलती है जो तुम हर सुबह करते हो। सुबह जल्दी उठना एक छोटा फैसला है, लेकिन उस एक फैसले से तुम अपने दिमाग को बताते हो कि तुम मजबूत हो, तुम अनुशासित हो, तुम अपनी कमजोरी पर जीत पा सकते हो। और इस दुनिया में वही जीतता है जो अपनी आदतों पर कंट्रोल कर लेता है। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो अपनी सुबह बदलो। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो अपनी सांसों का सम्मान करो। और अगर तुम समय को अपने पक्ष में करना चाहते हो तो सुबह समय के आगे चलो। शिष्य ने पूछा, मैं कैसे समझूं कि सुबह उठने से यह सब कैसे बदलता है? गुरु ने जवाब दिया, सुबह वो दरवाजा है जिससे तुम अपने असली स्वभाव से मिलते हो। दुनिया का शोर अभी उठा ही नहीं होता, इसलिए उस समय तुम्हें खुद की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। और जिस दिन तुमने अपनी आवाज सुनना सीख गए, उस दिन तुम दुनिया को बताने लगते हो कि तुम क्या चाहते हो। इस तरह की अनगिनत कहानियां हैं खिलाड़ियों की, कलाकारों की, वैज्ञानिकों की, उद्यमियों की, जो इसी बात पर खड़ी हैं कि सुबह का समय वो असली सोना है जो जीवन को चमका देता है। अगर तुमने सुबह को पकड़ लिया तो तुमने अपनी जिंदगी पकड़ ली। लेकिन अगर सुबह तुम्हारे हाथ से फिसल गए तो दिन भी फिसल जाता है, और देखते देखते साल भी। अब सोचो, अगर तुम्हें एक नई जिंदगी चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, एक नई ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक मुफ्त मौका हर दिन आता है, सुबह। यह प्रकृति तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देती है, एक नया मौका। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उस मौके को थामते हो? और अब यह समझने का समय आ गया है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग असल में क्या करते हैं, किस तरह शुरुआत करते हैं, कैसे खुद को तैयार करते हैं, कैसे सफलता की नींव रखते हैं, और कैसे खुद को बाकी दुनिया से एक कदम आगे रखते हैं। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां समझ आता है कि सुबह सिर्फ जागने का समय नहीं, बल्कि जिंदगी बनाने का समय है। हां, सुबह सिर्फ जागने का समय नहीं, बल्कि जिंदगी बनाने का समय है। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा जिसे हर सफल इंसान समझता है, लेकिन हर इंसान अपनाता नहीं। जैसे ही रात की चुप्पी खत्म होती है और हल्की सी रोशनी आसमान में फैलती है, हवा में एक अलग सी ताजगी तैरने लगती है। यह वही ताजगी है जो मन, शरीर और आत्मा को नई शुरुआत का संकेत देती है। लेकिन यही वो पल है जब 2 तरह के इंसान बनते हैं, एक वो जो इस पल को पकड़ लेते हैं, और एक वो जो इसे खो देते हैं। जो इसे पकड़ लेते हैं वो दिन पर राज करते हैं, और जो इसे खो देते हैं वो दिन के पीछे पीछे भागते रहते हैं। फर्क सिर्फ कुछ मिनटों का होता है, लेकिन यही कुछ मिनट जिंदगी को दिशा देते हैं।
दुनिया के बड़े बड़े विचारक कहते हैं कि तुम्हारी सुबह तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट करती है। अगर सुबह जल्दबाजी, आलस या फोन की नोटिफिकेशन से शुरू हो जाए तो दिन भी उलझा हुआ, बिखरा हुआ और तनाव से भरा लगता है। लेकिन अगर सुबह शांति, जागरूकता और उद्देश्य से शुरू होती है तो दिन का हर हिस्सा एक लय में बहने लगता है। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझो तो इसमें पूरी जिंदगी छिपी है। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा कहते हैं, सुबह अपने लिए रखो क्योंकि बाकी दिन दुनिया का है। मुझे एक लेखक की कहानी याद आती है जो कई सालों तक संघर्ष करता रहा। उसकी जिंदगी इतनी उलझी हुई थी कि उसे लगता था कि वो कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा जिसके सपने को देखता था। वो देर रात तक काम करता, फिर देर से उठता और पूरा दिन थकान, तनाव और जल्दबाजी में निकल जाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि अगर तुम जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपनी सुबह बदलो। पहले उसे यह बात मजाक जैसी लगी। उसे लगा क्या इतनी सी बात से जिंदगी बदल सकती है। लेकिन फिर उसने खुद को एक मौका दिया। उसने तय किया कि वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी सुबह की आदत बदलेगा। और जब उसने सुबह को बदला तब जाकर उसने खुद को बदला। पहली सुबह उसके लिए बहुत कठिन थी। शरीर बोझ जैसा लग रहा था, आंखें खुल नहीं रही थीं, दिमाग कह रहा था आज नहीं कल से करेंगे। लेकिन वो उठा। उसने खुद को सिर्फ 10 मिनट दिए, 10 मिनट पढ़ने के लिए, 10 मिनट लिखने के लिए और कुछ मिनट अपने आप से बात करने के लिए, बस इतना ही। लेकिन जब उसने उस सुबह अपने अंदर की आवाज सुनी तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार शांति आई है। उसने महसूस किया कि वो अपने दिमाग के साथ वही कर रहा है जो एक माली अपने बगीचे के साथ करता है। जैसे हर सुबह माली पुराने पत्तों को हटाता है, पेड़ों को पानी देता है, मिट्टी को संवारता है, वैसे ही उसने अपनी सोच को संवारना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने पाया कि उसका दिमाग पहले से हल्का है, उसकी सोच साफ है और उसकी रचनात्मकता कहीं अधिक तेज हो गई है। उसकी लेखन क्षमता बेहतर हुई, उसका आत्मविश्वास वापस आया और धीरे धीरे उसका करियर बदलने लगा। लोग उसकी किताबें पढ़ने लगे, उसके शब्दों में गहराई महसूस करने लगे। वो खुद हैरान था कि यह बदलाव कहां से आया, लेकिन वो जानता था कि सारी शुरुआत उसकी सुबह से हुई थी। वक्त के साथ उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने अपनी जिंदगी नहीं सुधारी, मैंने सिर्फ अपनी सुबह सुधारी, बाकी सब खुद ब खुद ठीक होता गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक लेखक की नहीं है। एक लड़का था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका सपना था कि वो फिटनेस ट्रेनर बने, लेकिन उसकी अपनी ही सेहत खराब थी। उसकी आदतें गलत थीं। देर रात तक मोबाइल, इंस्टेंट फूड, बिना एक्सरसाइजेज और सुबह देर से उठना। उसकी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंसी थी जहां हर दिन वही दोहराव था, थकान, पछतावा और टाल मटोल, जहां बदलाव की जगह ही नहीं थी। एक दिन उसने इंटरनेट पर किसी सफल खिलाड़ी का इंटरव्यू देखा। उसमें खिलाड़ी ने कहा था, जो अपनी सुबह का मालिक है वही अपने शरीर का मालिक है। ये लाइन उसके दिल पर छप गई। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो अपनी सुबह बदलेगा। पहले दिन वो मुश्किल से ही उठ पाया। उसने सिर्फ 5 मिनट टहलने की कोशिश की, लेकिन सांस फूल गई। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन वो फिर टूट गया। वो सोच रहा था कि ये उसके बस की बात नहीं, लेकिन फिर उसे अपनी मां की एक बात याद आई, बेटा, मेहनत हमेशा पहले चुपती है फिर चमकती है। और बस उसने खुद को हारने नहीं दिया। 7वें दिन उसे अपने शरीर में थोड़ा फर्क महसूस हुआ। 15वें दिन उसका चेहरा चमकने लगा। 1 महीने बाद उसे लगा कि उसका शरीर उसे सपोर्ट कर रहा है, पहले की तरह बोझ नहीं लग रहा। 3 महीने में वो इतना बदल चुका था कि लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। और 6 महीने बाद वो उसी कस्बे में व्यक्तिगत ट्रेनर बन चुका था जहां कभी लोग उसे सलाह देते थे कि अपनी आदतें बदलो। लेकिन उसने सिर्फ सुबह बदली और बाकी सब बदल गया। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, कोई सफलता के शिखर पर हो या बिल्कुल नीचे, सुबह का समय सबके लिए एक जैसा होता है। सूरज सबको बराबर रोशनी देता है। सुबह का अवसर सभी को समान ऊर्जा देता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन इस ऊर्जा को पकड़ता है और कौन इसे सोकर गंवा देता है। तुम्हारा दिमाग सुबह सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। ये वो समय है जब तुम्हारी मानसिक शक्ति अपने चरम पर होती है। दिमाग रात के दौरान सारे तनाव को साफ कर देता है, जैसे कंप्यूटर रिसेट होता है। इसलिए सुबह जो भी तुम अपने मन में डालते हो वो तुम्हारी सोच, आदतों और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक, लेखक, उद्यमी और कलाकार सुबह के समय अपने सबसे रचनात्मक काम करते हैं। वे जानते हैं कि इस समय का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो दिन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन सुबह उठना ही काफी नहीं है। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उठकर क्या करते हो। एक बिजनेस मेंटर ने कहा था, सुबह उठकर अगर तुम्हारे पास खुद के लिए कोई रिवाज नहीं है तो तुम दुनिया के शोर के गुलाम बन जाओगे। ये बात बिल्कुल सच है। अगर उठते ही तुम फोन खोलते हो तो तुम दुनिया को अपने दिमाग में घुसने दे रहे हो। लेकिन अगर तुम अपनी पहली ऊर्जा खुद के विकास में लगाते हो तो तुम दुनिया से हमेशा एक कदम आगे रहते हो। एक बार एक शिक्षक अपने छात्रों को सुबह की आदत सिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक प्रयोग किया। उसने 2 छात्रों को चुना,
एक छात्र सुबह उठकर सबसे पहले 30 मिनट पढ़ाई करता और दूसरा छात्र रात में पढ़ाई करता। दोनों की पढ़ाई का समय बराबर था, लेकिन 30 दिनों के बाद परिणाम चौंकाने वाले थे। सुबह वाले छात्र की याददाश्त तेज थी, उसकी समझ गहरी थी और वो ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी दिखता था। इसका कारण सिर्फ इतना था कि सुबह दिमाग एक ताजे पन्ने की तरह होता है, जिस पर जो भी लिखा जाए वो ज्यादा स्थायी हो जाता है। एक खिलाड़ी की कहानी भी इसी बात को साबित करती है। वो एक नेशनल लेवल एथलीट था, लेकिन एक चोट के बाद उसका करियर खत्म होने की कगार पर था। डॉक्टरों ने कहा कि वो अब अपने पुराने फॉर्म में नहीं लौट सकता, लेकिन उसने हार मानने के बजाय सुबह को चुना। वो हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर धीरे धीरे ट्रेनिंग करता, स्ट्रेच करता, ध्यान करता और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करता। महीनों की मेहनत के बाद वो न सिर्फ अपने पुराने फॉर्म में लौटा, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। जब उससे किसी ने पूछा कैसे कर दिखाया, उसने कहा सुबह मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को ठीक करती थी। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि शरीर की ताकत और मानसिक ताकत एक जैसी नहीं होती, लेकिन दोनों की शुरुआत सुबह से ही होती है। सुबह का समय वो दर्पण है जिसमें तुम अपनी असली शक्ल देख सकते हो। दिन की भागदौड़ में इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, कहां जा रहा है और उसे क्या बनना है। लेकिन सुबह का शांत समय वो मौका देता है जब तुम खुद से पूछ सकते हो कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, क्या मैं अपने सपने के करीब हूं या दूर। ये सवाल जितने सरल लगते हैं उतने ही दुर्लभ हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी जीते नहीं, जिंदगी उन्हें जीती रहती है। वे बहाव में बहते रहते हैं, लेकिन दिशा तय नहीं करते। और दिशा तभी मिलती है जब इंसान खुद से बात करता है, और सुबह खुद से बात करने का सबसे सही समय है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक बूढ़ा साधु एक पहाड़ पर रहता था। लोग उससे ज्ञान लेने आते थे। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया और बोला, मैं जिंदगी में सफलता चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। साधु मुस्कुराया और बोला, कल सुबह सूर्योदय से पहले आना। अगले दिन लड़का देर से पहुंचा। साधु ने कहा, आज का मौका गया, फिर कल आना। लड़का दूसरे दिन भी थोड़ा लेट हो गया। तीसरे दिन वो समय पर पहुंच गया। साधु ने उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर कहा, देखो ये सूर्योदय, ये हर दिन तुम्हें नया मौका देता है, लेकिन ये मौका सिर्फ उसी को मिलता है जो समय से पहले पहुंचता है। जो देर से आता है उसे सिर्फ रोशनी दिखती है, अवसर नहीं। लड़के ने पूछा, क्या सफलता का राज यही है? साधु बोला, हां, जो सुबह को जीत लेता है वो दिन को जीतता है, और जो दिन को जीतता है वो जिंदगी जीत लेता है। ये बात जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली है, क्योंकि सुबह अनुशासन सिखाती है, सुबह आत्मविश्वास देती है, सुबह मन को साफ करती है, और सबसे जरूरी, सुबह इंसान को इंसान से मिलाती है। क्योंकि जब तुम सुबह उठते हो तो तुम दूसरों की आवाज नहीं सुन रहे होते, तुम अपनी आवाज सुन रहे होते हो, और जिसे अपनी आवाज सुनना आ गया उसे दुनिया की आवाजें हिला नहीं सकती। धीरे धीरे समझ आता है कि सुबह एक आदत नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है, एक कमिटमेंट है, अपने आप से, अपने सपनों से, अपने भविष्य से। हर सुबह जब तुम अलार्म बजने पर उठते हो तो तुम सिर्फ नींद को नहीं हरा रहे होते, तुम अपने पुराने कमजोर वर्जन को हरा रहे होते हो। हर सुबह उठना एक छोटी जीत है, लेकिन ये छोटी जीतें ही बड़ी जीतों की नींव बनती हैं। अब सवाल ये नहीं कि सुबह क्यों उठना चाहिए, असली सवाल ये है कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए ताकि यह समय सच में जिंदगी बदल दे और फिर अपनाया जा सके, ताकि हर दिन एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई शुरुआत दे सके। और यहीं से असली परिवर्तन की जड़ें जमनी शुरू होती हैं, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की खामोशी को सुनना सीख जाता है तब उसे बाहरी दुनिया की तेजी और हड़बड़ी डराती नहीं, बल्कि उसके लिए अवसर बन जाती है। सुबह का समय इतना शक्तिशाली इसलिए होता है क्योंकि ये दुनिया की तमाम उलझनों से पहले आता है। ये वो समय है जब तुम चाहो तो खुद को फिर से बना सकते हो, चाहो तो अपनी सोच को नया आकार दे सकते हो, चाहो तो अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं समझते कि सुबह की शुरुआत सिर्फ 1 घंटे की नहीं होती, ये एक मानसिक चुनाव होता है, एक निर्णय कि आज का दिन तुम चलाओगे, दिन तुम्हें नहीं। और ये बात तब और गहरी होती है जब हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में असंभव को संभव किया। जैसे एक लड़की थी जिसकी जिंदगी बिल्कुल टूट चुकी थी, उसके परिवार में समस्याएं थीं, रिश्ते खराब थे, पढ़ाई बिखरी हुई थी, आत्मविश्वास लगभग खत्म। वो हर दिन किसी तरह दिन निकाल रही थी, लेकिन उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि वो कुछ नहीं बदल सकती, सब कुछ उसके खिलाफ है। एक दिन उसने एक बुजुर्ग महिला से सुना, बेटी, सुबह वो जगह है जहां भगवान तुमसे बात करते हैं। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। उसने सोचा कि क्या सचमुच सुबह ऐसा करती है। उसने अगले ही दिन फैसला किया कि वो सूरज उगने से पहले उठकर सिर्फ 5 मिनट चुप बैठेगी। कोई काम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस चुप रहेगी। वो सुबह उठी और घर की छत पर बैठी। आसमान हल्का नीला था, हवा ठंडी थी और चारों तरफ शांति। वो 5 मिनट चुप बैठी रही। उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी में थोड़ी शांति आई है।
अगले दिन उसने यही 5 मिनट 10 कर दिए, तीसरे दिन 20। धीरे धीरे उन 5 मिनटों ने उसकी पूरी मानसिक अवस्था बदल दी। वो खुद को समझने लगी, अपनी कमजोरियों को जानने लगी, अपनी ताकतों को पहचानने लगी। कुछ ही महीनों में उसने नई पढ़ाई शुरू की, अपनी गलतियों को सुधारा और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर का टूटना जोड़ लिया। बाद में उसने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी जिंदगी को रीसेट बटन किसी सलाह ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, बल्कि सुबह ने दबाया था। सुबह का समय वो बिंदु है जहां इंसान अपनी कहानी को फिर से लिख सकता है। ये वो जगह है जहां तुम अपने भीतर की धूल झाड़ सकते हो, अपनी चाहतों को दोबारा संवार सकते हो। जब इंसान सुबह खुद के लिए समर्पित समय निकालता है तो वो अपने दिमाग को ये संदेश देता है कि वो खुद को महत्व देता है, और जब इंसान खुद को महत्व देना सीख जाता है तो दुनिया भी उसे महत्व देने लगती है। कई बार लोग कहते हैं सुबह उठना मुश्किल है, आदत बनाना कठिन है, लेकिन असल में मुश्किल सुबह नहीं होती। मुश्किल वो लड़ाई होती है जो इंसान अपने भीतर से लड़ता है। वो आवाज जो कहती है सो जाओ, वो आवाज जो कहती है आज नहीं, वो आवाज जो कहती है कल कर लेंगे, वही आवाज तुम्हारे सपनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जब तुम अलार्म बजते ही खुद को उठाते हो तो तुम सिर्फ बिस्तर से नहीं उठ रहे होते, तुम उस आवाज पर जीत हासिल कर रहे होते हो। और जो इंसान उस आवाज को हराना सीख जाए उसे दुनिया की कोई आवाज हरा नहीं सकती। एक बड़े उद्यमी ने कहा था, मेरी सुबह मेरा गुप्त हथियार है। वो हर दिन सुबह उठकर आधा घंटा अकेला बैठता था, अपने अगले कदमों का प्लान बनाता था, अपनी सोच को साफ करता था। किसी ने उससे पूछा, क्या यह प्लानिंग आपको सफलता दिलाती है? उसने मुस्कुराकर कहा, प्लान नहीं, स्पष्टता दिलाती है, और स्पष्टता के बिना सबसे बड़ा टैलेंट भी बर्बाद हो जाता है। यह बात बिल्कुल सच है। सुबह का समय इंसान को स्पष्टता देता है। जब इंसान साफ देखता है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, तो उसके हर कदम में एक आत्मविश्वास झलकता है। लेकिन इस सुबह की शक्ति को सिर्फ योजनाओं, ध्यान या पढ़ाई तक सीमित नहीं किया जा सकता। एक कहानी है एक किसान की जो रोज सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत में चला जाता था। उसके बेटे ने एक दिन पूछा, पिताजी दिन में भी खेत देख सकते हैं तो इतनी सुबह क्यों जाते हैं? किसान ने कहा, सुबह खेत की मिट्टी मुझे बता देती है कि आज उसे क्या चाहिए। बेटा हैरान होकर बोला, मिट्टी बोलती है क्या? किसान मुस्कुराया और बोला, मिट्टी नहीं बोलती बेटा, पर सुबह बोलती है। सुबह की ठंडक, हवा और जमीन का स्पर्श बता देता है कि आज क्या बोना है, कितना पानी देना है और किस भाग में काम करना है। सुबह देखना मतलब साफ देखना। यह बात इतनी गहरी है कि अगर समझ ली जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि सुबह सिर्फ एक टाइम नहीं है, यह एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जब मन शांत होता है, विचार निर्मल होते हैं और इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। सुबह वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और तुम अपने सपनों के लिए जाग रहे होते हो। यही वो अंतर है जो सफल और असफल लोगों में फर्क पैदा करता है। क्योंकि सफल लोग सिर्फ दिन नहीं बनाते, वे अपनी सुबह बनाते हैं, और जो अपनी सुबह जीत जाता है वो पूरे दिन को जीत लेता है।